हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। इसके पहले भी आपने एसिड के बारे में बहुत बार सुना होगा। मोस्ट कॉमन और बेसिक डेफिनेशन जो है एसिड की, वो आपने इसके पहले भी पढ़ी होगी। दैट इज़ एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव ए सोअर टेस्ट। मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनकी टेस्ट सोअर होती है, उन्हें हम एसिड बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेमन को टेस्ट करोगे तो उसकी टेस्ट आपको सोअर आएगी, खट्टी आएगी। तो इसकी टेस्ट जो है वो सोअर क्यों आई है? क्योंकि लेमन में प्रेजेंट रहता है साइट्रिक एसिड। ये एक टाइप ऑफ एसिड है जो कि लेमन में प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से लेमन की टेस्ट सोअर आती है। और इसके साथ और भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, टैमारिंड, रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप्स एंड इवन कर्ड। ये सभी के सभी कैसे टेस्ट करते हैं? सोअर। और इन सभी की टेस्ट सोअर क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ द एसिड्स प्रेजेंट इन देम। तो ये जो डेफिनेशन है, दैट इज एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सोअर टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। ये हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम एवरी एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते। तो हमें और एक डेफिनेशन की ज़रूरत है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर जो है वो ब्लू से चेंज कर देते हैं रेड में। तो हम एसिड को डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं, दैट इज दी एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड। इस तरह से भी आप एसिड को डिफाइन कर सकते हो। अभी मैं आपको अलग अलग तरीके से एसिड को क्लासीफाई करके बताऊंगा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स रहते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स हैं। ये प्रेजेंट रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। ये जो होते हैं एसिड्स वो हार्मफुल नहीं होते, ये आप ड्रिंक और ईट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिक एसिड जो विनेगर में प्रेजेंट रहता है, जो आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हो। सिट्रस फ्रूट्स दैट इज लेमन्स एंड ऑरेंजेस, उसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड रहता है। टैमारिंड और अनराइप ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड प्रेजेंट रहता है। टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। एंड स्टिंग यानी चींटी, उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट रहता है। तो ये सभी के सभी एसिड जो है वो किस में प्रेजेंट है? एनिमल्स एंड प्लांट्स में प्रेजेंट है, जिसके वजह से इन सभी एसिड्स को बोला जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स। और ये सभी के सभी एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। और इन सभी को हम क्या कर सकते हैं? ईट और या फिर ड्रिंक कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो मैनमेड एसिड्स है। जो अर्थ में हमें मिनरल्स मिलते हैं उससे प्रिपेयर किए जाते हैं इन मिनरल्स एसिड को। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स दैट इज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। ये सभी के सभी एसिड्स जो है वो मिनरल एसिड्स है। और ये एसिड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इन्हें हम बहुत ज़्यादा केयर के साथ हैंडल करते हैं। लैब में जब हम यूज़ करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करते हैं, इनमें वाटर ऐड करके उन्हें डाइल्यूट कर देते हैं और उसके बाद हम उसे यूज़ करते हैं। ये जो एसिड्स होते हैं मिनरल एसिड्स, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। ये सभी एसिड जो होते हैं मिनरल एसिड वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बट कार्बोनिक एसिड ये वीक एसिड है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है, ये वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं और मिनरल एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड आर दी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। मैंने अभी आपको बताया कि सभी के सभी मिनरल एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ड्रिंक करना तो दूर की बात है, ये आपके हैंड या फिर क्लॉथ्स के ऊपर भी अगर आप गिरते हैं तो वो बर्न करते हैं। इवन डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर वेरी डेंजरस। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब वाटर ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। इस तरह के डाइल्यूट सॉल्यूशंस भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। उसके बाद वीक एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं और उन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं। वो फूड इंग्रेडिएंट्स में हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एसिडिक एसिड जिसे हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं पिकल्स और केचप्स में। टार्टारिक एसिड बेकिंग पाउडर में यूज़ करते हैं। कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोलते हैं और वीक एसिड को वीक एसिड क्यों बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब जिसमें ज़्यादा अमाउंट में एसिड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ही होता है इन मोर अमाउंट। अगर ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रेजेंट है तो उसे बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। उसमें वाटर बहुत कम रहता है
मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रहता है या फिर वाटर रहता ही नहीं है, इस तरह के एसिड को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, क्योंकि उसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और अगर इस तरह के कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अगर आप वाटर ऐड करोगे तो उसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो इस तरह के एसिड को बोला जाता है डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में एसिड कम रहता है और वाटर ज़्यादा रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड मोर वाटर इज प्रेजेंट इन डाइल्यूट एसिड। मतलब डाइल्यूट एसिड में एसिड कम होता है और वाटर ज़्यादा होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर ऐड करने के बाद डाइल्यूट एसिड प्रिपेयर करने की, इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइल्यूशन। अभी ये जो डाइल्यूशन की प्रोसेस है ये स्टेप वाइज हमें परफॉर्म करनी पड़ती है स्ट्रिक्टली, क्योंकि अगर उस तरह से अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो वहाँ पे हजार्ड होने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये एक मैंने बीकर लिया है, उसमें मैंने अगर पहले एसिड लेके रखा है इसमें पहले, और उसमें अगर मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, ये हो गया फर्स्ट वे डाइल्यूशन करने का। सेकंड वे जो है डाइल्यूशन करने का वो इस तरह से, मैंने पहले यहाँ पे वाटर लिया, उसके बाद यहाँ पे एसिड ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया था, पहले एसिड लिया उसमें वाटर ऐड कर रहा हूँ। सेकंड कंडीशन में क्या किया मैंने, वाटर में एसिड ऐड कर रहा हूँ। पहले वाटर लिया था उसमें एसिड ऐड कर रहा हूँ। अभी आप बोलोगे ये दोनों तो प्रोसेस सेम ही है, दोनों एक दूसरे में मिक्स ही हो रहा है, तो ये दोनों प्रोसेस सेम है, बट ये जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली रॉन्ग प्रोसीजर है, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस तरह से कभी नहीं करना पड़ता है डाइल्यूशन, क्योंकि जब आप इसमें इस तरह के एसिड में अगर आप डायरेक्टली अगर आप वाटर ऐड करोगे तो वहाँ पे ये पूरा का पूरा एसिड आपके फेस के ऊपर आ सकता है और आपको बर्न हो सकता है, और इस केस में वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये जो डाइल्यूशन प्रोसेस होती है, दैट इज एसिड में वाटर ऐड करने की जो प्रोसेस होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब एसिड में अगर आप वाटर ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी। तो अगर मैंने यहाँ पे पहले एसिड लेके रखा और उसमें वाटर ऐड कर रहा हूँ, एक साथ मैंने वाटर ऐड कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, एक साथ वहाँ पे हीट रिलीज होगी, और बिकॉज ऑफ दिस हीट वो जो वाटर ऐड किया था वो स्टीम बन के ऊपर आएगा, और वो स्टीम के साथ यहाँ पे प्रेजेंट जो एसिड है वो भी आपके फेस पे ऊपर आके आपको बर्न कर सकता है। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये वाटर ऐड करने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीम रिलीज हुई, एक साथ स्टीम रिलीज हुई, और वो स्टीम के साथ एसिड भी आपके फेस के ऊपर आ गया। तो इसलिए कभी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं करना है। और ये सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, मैंने पहले ही वाटर ऐड करके रखा था, उसमें मैं एसिड ऐड कर रहा हूँ और उसे स्टर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर में एसिड ऐड करने की वजह से वहाँ पे हीट तो रिलीज होगी, बट इसमें पहले ही वाटर है, तो जो कुछ भी यहाँ पे हीट रिलीज होगी वो हीट यहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाएगी, यहीं पे वो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसके वजह से वो स्टीम बन के ऊपर नहीं आएगा वाटर, और इसके साथ एसिड भी आपके फेस के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हीट रिलीज हो रही है वो ग्रेजुअली हो रही है, एक साथ रिलीज नहीं होगी। यहाँ पे वाटर ऐड करने की वजह से हीट एक साथ रिलीज हुई थी, जिसके साथ एसिड ऊपर आया था, बट यहाँ पे हीट ग्रेजुअली स्टेप धीरे धीरे रिलीज होगी, जिसके वजह से एसिड आपके फेस के ऊपर नहीं आएगा। इसके वजह से हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको एसिड को डाइल्यूट करना हो तो पहले वाटर लीजिए, उसमें धीरे धीरे एसिड ऐड कीजिए, उसे स्टर कीजिए। इस तरह से वहाँ पे एसिड बम्प नहीं होगा आपके फेस के ऊपर और आपको बर्न नहीं होगा। तो ये हो गया प्रॉपर वे ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड। इसके बाद आपको देखना है व्हाट ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ये जो एसिड्स है इनको एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों मिली है, मतलब इन एसिड्स को हम एसिड क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सभी के सभी एसिड्स में कॉमन क्या है वो हम यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये HCl हो गया, H2SO4, HNO3, ये CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, इन सभी में आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन कॉमन है। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, HCl में भी हाइड्रोजन है, इन सभी में क्या है, हाइड्रोजन कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। और जब आप एसिड को वाटर में ऐड करते हो तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन सेपरेट होता है एज अ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन। देखो यहाँ पे ये HCl है, ठीक है, उसे मैंने ऐड किया है वाटर में, इसलिए मैंने यहाँ पे HCl एक्वस लिखा है। जैसे ही मैंने HCl को वाटर में ऐड किया तो वहाँ पे HCl का आयोनाइजेशन होता है, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन, कुछ भी बोलिए आप।
HCl को वाटर में ऐड करने के बाद, HCl या फिर कोई भी एसिड लीजिए, उसे आप वाटर में ऐड करने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन सेपरेट हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे H पॉजिटिव आयन फॉर्म हो गया। कब हुआ है, वाटर में ऐड करने के बाद, पहले नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन एसिड डिजॉल्व इन वाटर, हाइड्रोजन ऑफ एसिड सेपरेट आउट एज पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन एंड एंटर्स द सॉल्यूशन एज H प्लस एक्वियन आयन। वो सॉल्यूशन में आएगा एज अ H प्लस एक्वियन आयन। ठीक है, इसके बाद ये भी एग्जांपल देखो, HNO3, इसे भी मैंने वाटर में ऐड किया, क्या फॉर्म हुआ, H, इसका भी डिसोसिएशन हो गया, H पॉजिटिव और NO3 निगेटिव, यहाँ पे भी H पॉजिटिव आयन फॉर्म हो गया है। सभी एसिड्स में ऐसा होगा। तो हम एसिड को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एसिड इज दैट सब्सटेंस विच व्हेन एडेड इनटू वाटर अंडरगो डिसोसिएशन एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन। एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में ऐड करने के बाद आयोनाइज होता है और H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है। उस तरह के सब्सटेंस को बोला जाता है एसिड। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एसिड वो ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में ऐड करने के बाद वो डिसोसिएशन करेगा, आयोनाइजेशन करेगा, आयोनाइज हो जाएगा और वहाँ पे H पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाएगा। यह H पॉजिटिव आयन एवरी एसिड में फॉर्म हो रहा है। देखो H2SO4 में भी H2SO4 को भी वाटर में ऐड करने के बाद H पॉजिटिव आयन फॉर्म हो गया और SO4 निगेटिव, बट ये हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। HNO3 को भी वाटर में ऐड करने के बाद H पॉजिटिव आयन फॉर्म हो गया। CH3COOH को भी वाटर में ऐड करने के बाद H पॉजिटिव आयन फॉर्म हो गया है। तो हम बोल सकते हैं एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच व्हेन एडेड इनटू वाटर अंडरगो डिसोसिएशन एंड फॉर्म्स H पॉजिटिव आयन। तो ये जो H पॉजिटिव आयन होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है एसिड को, यानी एसिड हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। जो कुछ भी रिएक्शन परफॉर्म करेगा एसिड, जो कुछ भी प्रॉपर्टी शो करेगा एसिड, वो उसे मिल रहा है, वो उसे इम्पार्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दी H पॉजिटिव आयन। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड मेक्स इट बिहेव एज एन एसिड। मतलब एसिड को एसिड हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव आयन। और जब कभी भी ये एसिड में H पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है वो सिंपली H पॉजिटिव के फॉर्म में नहीं रहता है, वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और वहाँ पे H3O प्लस H2O प्लस H पॉजिटिव ये कंबाइन होके वहाँ पे फॉर्म हो रहा है H3O प्लस आयन, H3O प्लस आयन, जिसे बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। आप H पॉजिटिव लिखो या फिर H3O प्लस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, बट हम कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे H पॉजिटिव आयन ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एसिडिक प्रॉपर्टी जो है एसिड की वो उसे मिलती है बिकॉज ऑफ द H पॉजिटिव आयन, दैट इज हाइड्रोजन आयन। तो एसिड, सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है, H पॉजिटिव आयन, और जिसके वजह से एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टी मिलती है।